हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मैंने टॉपिक लिया है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का महत्व, शिक्षा का महत्व। एजुकेशन इज़ अ वेपन टू इम्प्रूव वंस लाइफ। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, वेपन का मतलब होता है हथियार। हम बोलते हैं ना कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, तो इसी तरह एजुकेशन जो है वो एक वेपन है, एक हथियार है टू इम्प्रूव वंस लाइफ, हमारी जिंदगी को इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। तो लाइफ को हम सुधार सकते हैं शिक्षा से। इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है टू चेंज वंस लाइफ। ऑब्वियसली ये किसी की भी जो शिक्षा है, हम जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं चेंज होती है। एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड बिगिंस एट होम। तो एजुकेशन कहाँ से शुरुआत होती है? शिक्षा की घर से ही शुरुआत होती है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जिंदगी भर चलता है। लाइफ लॉन्ग मतलब जिंदगी भर। दैट एंड्स विथ डेथ, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो मरने के साथ ही खत्म होता है। एजुकेशन सर्टेनली डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, डिटरमाइंस मतलब तय करता है या निर्धारित करता है, क्वालिटी मतलब गुण। तो इसका क्या मतलब होगा कि शिक्षा निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। मतलब कि शिक्षा से ही व्यक्ति के गुणों का पता चलता है। एजुकेशन इम्प्रूव्स वंस नॉलेज स्किल। इम्प्रूव मतलब सुधारना, एजुकेशन मतलब शिक्षा, वंस नॉलेज स्किल मतलब किसी की ज्ञान। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, स्किल मतलब कौशल। तो ज्ञान कौशल को ये इम्प्रूव करता है, सुधारता है। एंड डेवलप मतलब ग्रो करना, बढ़ना। ठीक है, डेवलप्स द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है, बढ़ाता है। एंड एटीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड को भी ये बढ़ाता है शिक्षा। एजुकेशन अफेक्ट्स द चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली जब हम शिक्षित होते हैं तो हमारे लिए चांसेस बढ़ जाते हैं रोजगारी के, जिसमें हमें रोजगार प्राप्त होता है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। अ हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल, अब कम या ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी होता है, तो हाईली एजुकेटेड अगर कोई होगा इंडिविजुअल इज प्रोबेबली वेरी लाइकली टू गेट अ गुड जॉब। तो क्या होगा, उसे ज़्यादा अच्छी जॉब लगने के चांसेस रहते हैं जिसकी अगर हाईली एजुकेशन होती है। एजुकेशन टीचेज द एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, टू रीड एंड राइट मतलब लिखना और पढ़ना। तो एजुकेशन हमें सिखाती है, टीचेज मतलब सिखाना, तो शिक्षा हमें सिखाती है लिखने और पढ़ने की योग्यता। एजुकेशन मेक्स पीपल लिटरेट, मेक्स मतलब बनाती है, पीपल लोग, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा। तो शिक्षा जो है लोगों को पढ़ा लिखा बनाती है। एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा। फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, तो शिक्षा रोजगार के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। टू मेक अ डिसेंट लिविंग, डिसेंट लिविंग मतलब एक अच्छी लाइफ, एक सभ्य लाइफ। तो एजुकेशन निश्चित रूप से एक अवसर है अच्छी लाइफ को बनाने का। दिस इज अ ड्यू टू द स्किल्स ऑफ अ हाई पेइंग जॉब दैट एजुकेशन प्रोवाइड्स। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या के वजह से, स्किल यानी कौशल, हाई पेइंग मतलब हाई सैलरी, उच्च सैलरी। जॉब दैट एजुकेशन प्रोवाइड, शिक्षा जो कि प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। तो ये शिक्षा द्वारा प्रदान की जाने वाली हाई पेइंग वाली नौकरियों के कारण है, उनके स्किल्स के कारण है। अनएजुकेटेड पीपल आर प्रोबेबली एट अ ह्यूज डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू जॉब, जब जॉब की बात आती है। अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित, डिसएडवांटेज मतलब हानि, नुकसान। तो जो अशिक्षित लोग हैं आर प्रोबेबली एट अ ह्यूज, मतलब उनको एक हानि होती है जब जॉब की बात आती है, मतलब ज़्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए नहीं होती है। गाइज, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था कि मैं वर्ड को बताने के बाद उस पूरे सेंटेंसेस का मतलब दोबारा बताऊं, तो आई थिंक मैं ऐसा ही करती हूँ। बट अगर कहीं पे रह जाता है तो आप उस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, कोशिश कीजिए समझने की। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से ट्राई करूँगी कि मैं पूरे वर्ड के वर्ड्स बताने के बाद उसको एक्सप्लेन भी करूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल कैन इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब अगेन सुधारना, कैन मतलब कर सकते हैं। तो पीपल लोग, पीपल कैन इम्प्रूव देयर लाइव्स, लाइफ मतलब जिंदगी,
विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, हेल्प मतलब सहायता, शिक्षा, एजुकेशन की सहायता से। तो लोग अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं शिक्षा की सहायता से। एजुकेशन इम्प्रूव्स एंड रिफाइंस द स्पीच ऑफ अ पर्सन। रिफाइन का मतलब होता है प्योर करना, क्लीन करना, एकदम क्रिस्टल क्लियर करना, ठीक है। द स्पीच ऑफ अ पर्सन यानी कि मनुष्य की, इंसान की वाणी को, उसकी बोलचाल को प्योर करना। तो एजुकेशन क्या करती है, इम्प्रूव यानी कि सुधारती है, एंड रिफाइंस यानी कि क्लियर करती है द स्पीच ऑफ अ पर्सन, इंसान की वाणी को या उसकी बातचीत को प्योर करती है, क्लियर करती है। एजुकेशन प्रोवाइड्स, प्रोवाइड मतलब प्रदान करती है, टेक्निकल स्किल्स यानी तकनीकी कौशलता भी प्रोवाइड करती है। एजुकेशन टीचर्स, टीचर्स मतलब सिखाती है। वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन टू द पीपल। तो ऑब्वियसली जब भी हम शिक्षित होते हैं, एक पढ़े लिखे इंसान और दूसरे इंसान में फ़र्क पता चल ही जाता है। तो एजुकेशन इंसान को अनुशासित होना भी सिखाती है। टू एजुकेटेड पीपल टाइम इज इक्वल टू मनी। तो जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं उनके लिए जो समय है वो मनी के बराबर है, वो पैसे के बराबर है। एजुकेशन हेल्प्स इन स्प्रेडिंग नॉलेज इन सोसाइटी। स्प्रेडिंग मतलब फैलाना, नॉलेज ज्ञान, इन सोसाइटी, सोसाइटी यानी कि समाज। तो जो शिक्षा है वो ज्ञान को समाज में फैलाने में हेल्प करती है। एजुकेशन इज अ रे ऑफ लाइट इन द डार्कनेस। रे ऑफ लाइट का मतलब है प्रकाश की किरण, रे का मतलब है किरण, लाइट का मतलब प्रकाश। तो जो शिक्षा है वो प्रकाश की किरण है इन द डार्कनेस, डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा, यानी अंधेरे में ये प्रकाश की किरण है शिक्षा। इट सर्टनली इज अ होप, होप का मतलब होता है उम्मीद, सर्टनली मतलब निश्चित रूप से, फॉर अ गुड लाइफ। तो ये जो शिक्षा है इट सर्टनली इज अ होप, एक उम्मीद है लाइफ के लिए। एजुकेशन इज अ बेसिक राइट ऑफ राइट का मतलब क्या होता है, अधिकार, ऑफ एवरी ह्यूमन, एवरी ह्यूमन मतलब हर एक इंसान का एजुकेशन जो है वो एक अधिकार है। अबव ऑल, अबव ऑल का मतलब होता है ऊपर, इनसे ऊपर। द गवर्नमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज मस्ट इंश्योर टू स्प्रेड एजुकेशन, यानी कि गवर्नमेंट को, सभी देशों की सरकार को एजुकेशन को फैलाना सुनिश्चित करना चाहिए। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, पक्का करना। सो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे आज की वोकेबलरी फॉर प्रैक्टिस। वर्ड्स देख लेते हैं। मैंने 4 वर्ड्स लिए हैं आज के टॉपिक में से। पहला है वेपन, वेपन का मतलब होता है हथियार। अब आपको इसके सेंटेंसेस बनाकर कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस करनी है और बोलकर भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दूसरा वर्ड मैंने लिया है सर्टनली, सर्टनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। तो आप इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इन वर्ड्स को लिखकर एंड बोलकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन वर्ड्स को यूज़ करने की आदत हो जाएगी और आप ये वर्ड्स आपको हमेशा याद भी रहेंगे। अगर आज आपने फ्रेंड्स इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोग भी अपनी वोकैबुलरी को, इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।